दोस्तों नमस्कार। क्रिप्टो माइनिंग इंडिया के इस नए वीडियो में मैं आशीष जैन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वह स्पेशली मैंने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जिनके मेरे पास अक्सर फ़ोन आते रहते हैं, जो इथीरियम माइनिंग के बारे में जानना चाहते हैं। उनके सवाल होते हैं कि इथीरियम माइनिंग की मशीन कैसे काम करती है, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, कितना आरओआई आप उससे पर मंथ जनरेट करते हो, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या है, कितना पावर कंज्यूम होता है। ये सारे अमूमन वो क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी माइनर या यूज़र के मन में जनरली आते हैं जब वो माइनिंग की फील्ड में आना चाहता है। तो इस वीडियो में मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा। मैं आपको मशीन के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है, क्या इसकी स्पीड है। अब चूँकि इन मशीन्स को चलते हुए महीने भर से ऊपर हो गया है, तो मैं आपको एग्जैक्ट एक आइडिया भी बता पाऊँगा कि मेरी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कितनी खपत इसमें हो रही है, और अगर दिल्ली की बात करें तो कितना बिल पर मशीन आ जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार हम मशीन को ध्यान से देख लेते हैं। जिस मशीन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो RX 580 4 GB की 8 GPU की मशीन है, जिससे मैं अभी रिसेंटली इथीरियम माइन कर रहा हूँ। अगर हम बात करें इस कार्ड की, जो स्टॉक हैश रेट होता है वो 17 mH के आसपास होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 17 × 8 अगर हम करें, तो अगर ये मशीन एज इट इज़, अगर हम विदाउट किसी रिफाइनमेंट या विदाउट किसी ऑप्टिमाइजेशन अगर इस मशीन को हम बनाते हैं और अगर हम इसे यूज़ में लेके आते हैं, तो जो टोटल हैश रेट हमें कंबाइंड हैश रेट इस मशीन के थ्रू मिलेगा वो 135-136 के आसपास होगा। बट मैं यहाँ पर आपको इस मशीन की परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। मैंने जो इस मशीन को बनाया है और ऑप्टिमाइज़ किया है, ठीक है, तो उससे ये मशीन का जो टोटल स्पीड है तकरीबन 221 मेगा हैश आप यहाँ पर देख रहे होंगे। आपको 8 GPU यहाँ पर दिख रहे होंगे। टोटल स्पीड आपको 221 मेगा हैश आ रहा है, जिसके अंदर आपके 8 GPU हैं और तकरीबन सारे ही GPU की जो एवरेज स्पीड है, जो अपना आ रहा है इंडिविजुअल GPU का स्पीड आ रहा है 27 मेगा हैश के आसपास आ रहा है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मशीन जो है प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन रिफाइनमेंट के बाद में तकरीबन इतना स्पीड निकाल सकता है। हालांकि मैंने इससे पर कार्ड 30 मेगा हैश की स्पीड भी अचीव किया हुआ है, मगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि उस स्पीड में पहुँचने के बाद में ये माइनिंग रिग स्टेबल नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको 27 से बढ़ा नहीं सकते। मैंने इसको और ज़्यादा ओवरक्लॉक करके मैं इसको 30 तक भी पहुँचाया है, बट तब फिर इसकी स्टेबिलिटी पर डाउट आ जाता है, मशीन स्टेबल नहीं होती है, फ्रीज़ हो जाती है और भी बहुत इशू आने लगते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पर रिफाइनमेंट किया हुआ है इस मशीन को और जो स्पीड यहाँ पर आ रही है, इस स्पीड पर ये मशीन पूरी तरीके से स्टेबल है। और अगर आपके इंटरनेट और आपकी पावर सप्लाई में कोई इशू नहीं है, तो ये कई दिनों तक लगातार इस कॉन्फ़िगरेशन पे चलेगी और कोई इशू नहीं देगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपकी हैशिंग स्पीड की बात। अब हम बात आ जाते हैं कि कितना आरओआई ये मशीन इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जनरेट कर रही है। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं पूल अकाउंट पे ही चलता हूँ, उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कितना क्या ये निकाल लेती है। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं सीधे पूल पे आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मशीन आप देख रहे होंगे ये कॉन्टिन्यूस चल रही है, ठीक है, ये इसलिए आपको ये ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूटी में दिखा रहा है। अब वापस हम लोग आ जाते हैं एक बार इसके कैलकुलेशंस पर, कैलकुलेटर, ठीक है। अभी अभी जैसा जो करंट डिफ़िकल्टी चल रहा है, करंट डिफ़िकल्टी के हिसाब से ये बता रही है कि अभी इस कन्फिग्रेशन पे ये 604 USD हमको अर्न करके दे सकती है, ठीक है। और अगर हम इथीरियम में उसे काउंट करें, जैसे आज की जो डिफ़िकल्टी उस हिसाब से बोल रहा है कि अगर ये डिफ़िकल्टी स्टेबल रहती है तो 0.54 इथीरियम हम इस मशीन से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस मशीन की क्या कैपेसिटी है। अब ये दोनों फैक्टर देखने के बाद में आपको एक प्रैक्टिकली एक फेयर इनफ आइडिया हो गया होगा कि भाई कितना ये मशीन चल रही है, क्या स्पीड दे रही है और क्या अपना इधर पर आरओआई निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ये यूएसडी में इथीरियम की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे ये 604 USD आपको यहाँ दिख रहा होगा,
ठीक है। तो ये 604 यूएसडी इसका वैल्यूशन तब है जब आप इसको एट प्रेजेंट के रेट पे बेच दो। अगर आप इस होल्डिंग को अपने पास में सेव करके रखते हो, इस कॉइन को सेव करके रखते हो, तो फिर जिस दिन आप उसको सेल कर रहे हो उस दिन के प्राइस के अकॉर्डिंग इसका वैल्यूशन निकलेगा। लेट सपोज आपने एक महीना है मशीन चलाया 0.54 जैसा अभी ये बता रही है, हालांकि ये थोड़ा सा चेंज होता है, ये बढ़ेगा, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन अपना 0.6 0.7 इथीरियम तक आपको निकाल के दे देगा। ओके, तो आप 0.7 इथीरियम आप जिस भी दिन, लेट सपोज आप 3 महीने बाद बेच रहे हो, अप्रैल में, मई, जून, अप्रैल, वॉट जब भी आपको बेचना हो, तो उस दिन का जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यूशन काउंट होगा। तो इनको होल्ड करके रखने में अभी ज़्यादा भलाई है, क्योंकि इन फ्यूचर में इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा जाने वाले हैं। अगर आप उस टाइम इसे बेचोगे तो आपको ज़्यादा रेवेन्यू। हाँ, अगर आप चाहो कि अपना मशीन का कुछ कॉस्ट निकालना है या अपना डेली का कुछ आप इनकम निकालने के लिए या अपने मशीन्स वगैरह का कुछ हिस्सा निकालने के लिए अगर आप कुछ होल्डिंग्स बेचना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। इट्स टोटली योर डिसीजन। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस मशीन में आपको दोनों ये पहलू दिखा दिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर रह गया है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने इन मशीनों को महीने भर चलाया है और एक मशीन का जो मेरा इन टर्म्स ऑफ यूनिट आ जाता है, तकरीबन ये 700 से 800 यूनिट एक मशीन कंज्यूम कर लेती है। तो अगर आप इसको लेके चलो, अगर आप 8 रुपये यूनिट भी अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, तो आप मान के चलो ये आपका 6-7 हज़ार रुपये का बिल एक मशीन निकाल लेगी। ठीक है, तो ये इसका प्रैक्टिकल आंसर है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताने के लिए बहुत सारी बातें थी, बट टाइम को देखते हुए बस इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।